पहले मैंने मम्मा की वेट करी, लेकिन मम्मा बहुत लेट हो जाएंगे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही चली जाती हूँ। अम्मा का जब आना होगा तब आएंगी। अम्मा वैसे घर बहुत ज़्यादा मिस करती हैं, और अब तो और ज़्यादा मिस करती हैं। कहा कि बहुरिया आए आए हाय बग्गी नज़र ना लगे। मतलब यार, कबो ननद की तरफ से सफाई तो कबो अपनी सासू अम्मा के लिए सफाई। बग्गी ना बहुत प्यारी लड़की है। भगवान न करे कबो कोनो का नजर लगे हैं। कहा कि भाई साहब, कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो बात को ना लंबा खींच खींच के बिना बात के बतंगड़ बनाई ने अपनी सासू को, अपनी नंदों को न जाने कितनी कितनी गालियाँ खिलाई ने। और उनमें से एक ये लड़की है। जनता जनार्दन जब सही चीज़ के लिए भी सवाल उठाती है, इनकी बात सास पे आए या ननद पे आए, तो ये लड़की आए कि ना यहाँ पर सफाई नामा दे देती है कि मैं पहले ही आपको बता दूँ ऐसा ऐसा सीन है। हालांकि मेरे पति ने पहले ऐसा बोल दिया था कि आप मम्मी आ जाएंगे तब जाना, लेकिन मम्मी का और लेट हो रहा है, इसलिए अब मैं जा रही हूँ। और मम्मा के आने से पहले ये बहुरिया फिर से आ जाएगी, मम्मा की सेवा में तत्पर हो जाएगी। तो तब तक मैं जा रही हूँ और ये मुझे छोड़ने जा रहे हैं। तो हेलो एवरीवन, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ इस रंगारंग कार्यक्रम में। असल में दर्शकों, ये जो कार्यक्रम है ना, इस कार्यक्रम में कुछ लोग तो ऐसे हैं कि बिना बात के उन्होंने इतनी लंबी लंबी बातें बनाई हैं। लेकिन इस घर की जो नई वाइल्ड कार्ड एंट्री है, मतलब भाभी जी, बग्गा की वाइफ, लड़की सही मायने में बहुत दिमाग वाली है और बहुत ही ज़्यादा घर परिवार सबका सोच के चलती है। हालांकि इस लड़की के बारे में कोई कभी नहीं सोचता, ना ही मम्मी जी। अब मम्मी जी अपने सुख से सुख देख रही हैं, अपनी बेटौनी के यहाँ अपना जो है जीवन यापन कर रही हैं। चाहती तो मम्मी जी आ सकती थी। मम्मी जी की खुद की सगी छोटी बेटी की तबीयत खराब थी, टाइफाइड था, बग्गे की हाल बेहाल थी, बग्गी कितना ज़्यादा परेशान थी, बीमार थी, है ना। तो भी वो सारी चीज़ें नहीं हुई। अभी बग्गी जब मायके जा रही है, एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई। अब अगर बग्गी को मायके जाना ही था, तो भाई साहब जब वो अपने भाई के साथ अभी और फैमिली के साथ घूमने गई थी ट्रिप पे नड्डी की तरफ, है ना, तो भाई साहब उधर से चली जाती। यहाँ 2 दिन पैर पुजाने आई थी का, या फिर भाई 2-3 दिन बाद भाई जी ने क्लियर करा कि देखो मम्मी को तो अभी और मैं रोकने वाली हूँ। अभी बहुत अनगिनत पॉडकास्ट बनेंगे, अभी इतने पॉडकास्ट में कुछ हो नहीं पाएगा। मतलब क्या ही बताएं दर्शकों, कभी कभी मुझे बहुत हंसी आती है। बताओ, इतनी दूर गर्मी में फिर से बंदे को सफ़र करके जाना है, भेज के आना है। क्यों? क्योंकि उस टाइम बिग बॉस का सही डिसीजन नहीं आया था। बिग बॉस ने अब क्लियरिटी दी है कि तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी बग्गी, क्योंकि मम्मी तो अभी नहीं आएंगी। अभी तो मम्मी मुझे डॉलर कमा रही हैं, तो मैं मम्मी को कैसे भेज दूँ? देखिए दर्शकों, 100 की सीधी बात, नक्को बकवास। तो भाई बग्गा ने जो वीडियो का टाइटल डाला है, आपकी विश पूरी कर दी आज, सब्सक्राइबर्स को यहाँ संबोधित किया है, आप सबके कहने पर भेज दिया दुपट्टा को 1 महीने के लिए मायके। तो मैं कहना चाहूँगी कि जो आप बोल रहे हो वो ना ही बोलो। 1 महीना ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भाई तुम्हारी बीवी खुद बोल रही है कि मम्मी जी के आने से पहले मैं आ जाऊँगी, और तुम बोल रहे हो 1 महीना। तो मम्मी जी का जो सीन है वो 5-6 जून के बाद है। तो वो तो बोल के गई कि मैं पहले आ जाऊँगी, मतलब भाई साहब वो 1-2 जून को आ जाएगी, ऐसा सीन है। अब बग्गे को टाइटल लिखना था तो उसने लिख दिया फाइनली। क्योंकि भाई जनता जनार्दन यहाँ पर देखती है, और जनता काफ़ी दिनों से बग्गे से और बग्गी से बोल रही थी कि अभी न्यूली मैरिड लड़की है, उसको एकदम से इतने दिन के लिए ससुराल में नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो उसका रहन सहन था वो बिल्कुल अलग था, और यहाँ पर आके इतनी सारी जिम्मेदारियाँ आ गई। तो इन जिम्मेदारियों के मद्देनज़र भाई वो अपना सब कुछ भूल गई, बस इन्हीं सब की लोगों की सेवा में तत्परता से लगी रहती है। इसके साथ भाई फलाने को क्या बुरा लग गया, धमाके को क्या बुरा लग गया, इन सब की सफाइयाँ दिया करती है। तो इस वजह से ना पूरे तरीके से भाई अपना सब कुछ भूल चुकी हैं। आँखों में डार्क सर्कल हो गए हैं, स्किन में कितनी सारे प्रॉब्लम हो गए। पहले भाई स्किन उसकी एकदम ग्लो वाली थी, और अब कभी यहाँ दाग, कभी यहाँ धब्बा, मतलब कुल मिलाए के भाई साहब बहुत ही ज़्यादा परेशान हैरान रही है। विगत दिनों में इतनी समस्याएं हेल्थ संबंधित हो गई हैं।
तो अभी जो बग्गा और बग्गी ये डिसीज़न ले रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, और मेरे हिसाब से इसको बग्गी को भाई और मम्मी के साथ पहले भेज देना चाहिए। लेकिन वही कहते हैं ना कि जब तक घर से आदेश नहीं होगा। पिछली बार 1.5 घंटे की कॉल चली थी बिग बॉस की, कैसे फ़र्ज़ याद दिलाया गया था कि भाई अगर मम्मी नहीं है तो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है। जो ये चली गई थी कहाँ भाई साहब, बाहर ट्रैकिंग करने, तो भाई साहब यहाँ पर बवाल मचा दिया था छुटकन्नी जिज्जी ने। तो उम्मीद करते हैं कि भाई बग्गा वहाँ पे कई दिन तक रुक न जाए, है ना, और बग्गा वहाँ से भाई घूम घुमाए के चला आवे बग्गी को छोड़ के। हालांकि कल के वीडियो में कुछ लोग कह रहे थे कि बग्गी जा चुकी है, पुराने वीडियोस हैं, मैं उसके गांव से हूँ फलान ढमाक। मतलब भाई साहब वो सही बोल रहे थे, क्योंकि इनका वीडियो 1-2 दिन पुराना चलता है और कभी कभी तो हफ्तों पुराना चल जाता है। मतलब कल जिस सब्सक्राइबर ने बोला था कि मैं इनके गाँव की हूँ, आई एम सॉरी, और बग्गी आ चुकी है मायके में, और ये जो वीडियो है ये पुराना है। तो भाई आज मुझे लग रहा है कि 100% वो सही सब्सक्राइबर हैं, और उनसे आज मैं देखते हैं, कमेंट करके बात करते हैं, है ना, तो पता चल जाएगा, पूरी कंफर्मेशन मिल जाएगी। पर झूठ बोलने का कोई सवाल नहीं उठता है भाई। इनका जब एपिसोड ही पहले से चल रहा है दूर दूर, तो भाई जाहिर सी बात है पुराना वाला हमने कल देखा, और आज हमने जो है ये भी 1-2 दिन पुराना ही होगा, बग्गी अभी वहीं पर होगी। तो 100 की सीधी बात, नक्को बकवास। जिज्जी जो वीडियो डाली थी तो जो लास्ट वाले थे तो उसमें हमें बग्गी की कोई आवाज़ नहीं मिली थी, सफाई वफाई कर रही थी, कपड़ा लत्ता वाला दिखा रही थी। दैट मीन्स तब तक बग्गी जा चुकी थी, क्योंकि दीदी हमारे 2-3 दिन का जो है एपिसोड बनाती है, कब वो इधर कपड़ा सुखाते हुए, कब वो उधर चाय बनाते हुए, कब वो उधर बातें बनाते हुए, फिर उसका जो है डाल देती है। तो अब दीदी के वीडियो से तो ये लग गया है कि भाई जो दीदी ने कल करा था वीडियो, वो जो है बग्गी जा चुकी थी कल है। और जिज्जी का ये वीडियो जो था वो 2-3 दिन का मिश्रण था, जो उनसे सबक मिल गया है ना। तो भाई बग्गी जो गाड़ी में बैठी थी ना, सफाई पे सफाई दिए जा रही थी कि ऐसा नहीं वैसा, मम्मी का ऐसा, पापा का ऐसा। पापा बोले भी थे कि अगर चाहो तो मैं लेने आ जाऊं, लेकिन फिर इन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के आऊँगा। ससुराल का एक रात तो गुजारना बनता है, एक बार तो भाई दामाद जी हैं वाला सुख लेने का बनता है। तो इसलिए बग्गा खुद लेके जा रहा है बग्गी को, और इस बार दामाद जी ड्राइवर भी ले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए दामाद जी अब हो गए हैं बढ़िया डॉलर में खेलने वाले। महीने के 2-2.5 हज़ार डॉलर कहीं भी नहीं जा रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा बग्गा बग्गी ने कमाया था वो $4,000 एक महीने में उठाए थे। तो भाई अब एक ड्राइवर तो अफोर्ड कर ही सकते हैं। और इनके यहाँ पर ऐसा नहीं कि परमानेंट ड्राइवर रखे गए हैं, ये ड्राइवर जब कहीं जाना होता है तो हायर कर ली जाते हैं कि इतनी दूर जाना, इतने दिन का टाइम लगेगा, 1 या 2 दिन। तो बताइए आपकी सैलरी की क्या होगी उस हिसाब से। तो इसलिए सैलरी भाई बना लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि भाई इतने में हो पाएगा। तो सोचा होगा कि चलो मियाँ बीवी पीछे बढ़िया बतियाते खाते पीते चले जाएंगे, और ड्राइवर रहेगा तो कब वो हम भी चला लेंगे, मन हुआ तो, है ना। नहीं तो ड्राइवर से चलवाएंगे। रोकड़ा ड्राइवर को काहे के लिए दिया जाता है। लेकिन भाई ड्राइवर पति ही दिख रहे थे हमको, ड्राइवर भैया दिख तो नहीं रहे थे, क्योंकि ड्राइवर सीट पे तो बग्गा लगातार बैठा था। अच्छा, पतिए को ड्राइवर बोला था, हाय मेरी दैया बिखर गए लैया। मतलब हमारे पति ड्राइवर सीट पे बैठे हैं, ड्राइवर भी साथ में ले जा रही हूँ, बढ़िया है। तो बग्गे ने भाई जगह जगह पे फल फूल जो खरीदे उसको ना वीडियो में बना लिया, क्योंकि लास्ट टाइम भाई बोला था यही मुंह उठा के चले आते हैं रिश्तेदारी, इधर इतना सब कुछ स्वागत सत्कार होता है, लेकिन इधर से भाई 2-4 चीज़ें ले लेते हैं। पिछली बार का ना पपीता भाई बहुत चर्चित था, हैं, मतलब चर्चे में था, लोग पपीते के बारे में इतना बातें करे। उधर से कुकर आवा, उधर से बहुत सारा और सामान आवा, डिग्गी में भर के बैग रखे थे हमने जब देखा, जब बग्गी ने दिखाया था, है ना। तो वो बग्गी वाला शॉट याद है ना आपको, जब तखत पे सारा बढ़िया सामान रखा था कई बैग में, और इधर से सिर्फ पपीता गए थे। अब सोच लो यार कितना शर्म की बात है। जब नए नए दामाद जी की ससुराल होती है, दामाद जी जब जाते हैं तो ससुराल के लिए भी काफ़ी मिठाई से ठाई ले जाते हैं, लेकिन अपने बग्गा का एक ही कहना है कि भाई साहब हमारे ससुराल में कोई मिठाई उठाई नहीं खाता ही सब चीज़ें, हमारे ससुराल में तो सब फल फूल खाते हैं। हाँ, बग्गी ने कहा है कि हमने पपीता रख लिए हैं, घर से खाने पीने की और चीज़ें रख ली हैं, घरेलू चीज़ें। तो भाई साहब बग्गी भी लग रहा है कि क्या बोल सकते हैं, कंजूस की बीबी है ना, तो कंजूसी तो आ ही जाएगी,
आने वाले टाइम में हो सकता है कि भाई बग्गी को सुधार पाए। इसमें कोई दो राय नहीं कि अपना बग्गा बहुत ज़्यादा कंजूस है। कंजूस का जी मक्खी चूस बोल लो। मतलब यार नई नवेली शादी में है, दुल्हन का कोई भी वो चीज़ पूरा नहीं होता है और इतना बार्गेनिंग करके कहीं पर भी जाता है तो भाई ऐसा ऐसा खाना देखता है कि 60 रुपये 70 रुपये की थाली मिल जाए। लोग कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो कहते हैं कि घर में तो ये सारी चीज़ें हम खाते ही खाते हैं, कुछ नया टेस्ट करते हैं, लेकिन बग्गा का यूँ सीन बिल्कुल है नहीं भाई साहब। तो भाई बग्गी और बग्गा ने 2-3 जगह गाड़ी रोकी है, वहाँ से फल फूल लिया है और अपनी मालकिन से पूछा है कि देखो मालकिन कुछ और तो नहीं लेना है। इसके अलावा भाई गाना वाना हो रहे थे, जुदाई वाले बग्गा गाना भी गा रहा था, अंताक्षरी पिकनिक वाला जैसा होता है पिकनिक अंताक्षरी। तो भाई दोनों बग्गा बग्गी हस्बैंड वाइफ खेलते खाते घूमते चले हुए जा रहे थे। हाँ मीटअप भी बग्गी ने प्लान किया है। हाँ भाई बता रहे हैं, बग्गी ने एक पार्क का नाम बताया है कि इस दिन फलाने दिन हम वहाँ पे जाएंगे, तो अगर किसी को मुझसे मिलना है तो आ सकता है उस पार्क में। हाय दैया, बड़का जो होते हैं यूट्यूबर तो वो मीटअप प्लान करते हैं भाई लाखों में भीड़ आती है। जो बड़का ये फुकरा है, एलविश यादव हैं, और भी ये कौन सा था वो जो बिग बॉस में बंदा आया था राइडर, इसके अलावा तमाम ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो बड़के यूट्यूबर हैं। तो ये जब कभी भी मीटअप प्लान करते हैं तो भाई हज़ारों की संख्या में तो लोग आते ही आते हैं, और यहाँ मीटअप पार्क में हो रहा है। चलो आने वाले टाइम में हो सकता है कि अगर ये अच्छे यूट्यूबर बन पाएँ, कुछ ढंग का कंटेंट लोगों को सर्व कर पाएँ, तो इनके भाई सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं। लेकिन चिंदी चोरी करके तो भाई साहब ये जो घर की क्रियाकलाप ये सब दिखाते हैं, इससे कतई कुछ नहीं होने वाला है ना। कोई गिव अवे करता है, कोई मीटअप करता है, लेकिन ना इधर कोई गिव अवे होता है ना ही कोई मीटअप होता है। इधर बस घर की बातें और अपने जो भी अपने सगे रिश्ते हैं उन्हीं को बेच के सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा चल रहा है। तो भाई साहब क्या ही बोल सकते हैं। किसी को भी अगर जिस पार्क में जा रही हैं अगल बगल जो अगर कोई रहने वाला है तो मीटअप चला जाएगा करने, खाने पीने का सामान भी ले जाना, हो सके तो कुछ 2-4 गिफ्ट भी ले लेना। अब मिलने जाओगे सेलिब्रिटी का कुछ गिफ्ट उफ्ट नहीं दोगे। बड़का सेलिब्रिटी से लोग जाते हैं लखनीत वगैरह जो मीटअप करते हैं, तो देखो कितने लोग आते हैं जहाँ जाते हैं मीटअप करने, तमाम लोग दूरस चिल्लाते हैं। तो का ऐसा दिन बग्गा बग्गी को देखने को मिलेगा? ये घरहन की पॉलिटिक्स का शिकार होते रहेंगे, ना अच्छा कंटेंट दे पाएंगे, ना अच्छे क्रिएटर बन पाएंगे। तमाम ऐसे क्रिएटर हैं जिनका ना स्टेट जो है इनका भाई पहचान होता है कि इस स्टेट का अच्छा ये है यूट्यूबर, बहुत बढ़िया है, बहुत फेमस है, बहुत अच्छे काम करता है। लेकिन जब इनके बग्गा बग्गी के मतलब कुनबा फैमिली की बात आती है तो बस जिज्जियों की चालाकी चतुराई का चर्चा होता है। अरे बहुत शातिर हैं, अरे ऐसा है, खासकर बड़कन्नी जिज्जी का, अरे वो तो ऐसे हैं कि अपने बहनिया घर में लुकड़ी लगाई हैं। तो इनकी इस प्रकार की प्रशंसा होती है। अब इनके लिए प्रशंसा ही सही, क्योंकि हमारी जिज्जी का कहना है कि देखिए आपको ना 10 लोग बोलें 20 लोग बोलें कितने लोग बोलें फ़र्क नहीं पड़ता है, पैसा आना चाहिए है, पैसा ही सब कुछ होता है। इज्जतू का होता है जी, इज्जत नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। तो ये इन्होंने अपने कागजी दामाद जी को भी ज्ञान दिया था कि देखिए अगर तुम्हारे पास पैसा है तो सब लोग पूछेंगे, इज़्ज़त का होता है, कुछ नहीं होता है। तो इसी चीज़ को ये लोग फॉलो करते हैं अपने रियल लाइफ में। और अब ऐसे लोगों को का ही मीटअप से और का ही गिव अवे से मतलब है। हाँ ये गिव अवे तो नहीं कर सकते, हाँ पर अगर कोई दे रहा है तो ले ज़रूर सकते हैं। फिर भाई एक जो है बेकरी टाइप की जगह पे और दुकान पे जाते हैं, वहाँ का भी वीडियो लेते हैं और फिर हंसते खेलते पहुँच जाते हैं घर। सीधे सामान लेके अपना ट्रॉली बैग अंदर पहुँचते हैं। दामाद जी का स्वागत बहुत अच्छे तरीके से हुआ। पहले मैंगो शेक और उसके बाद फिर भाई साहब जो चीज़ें ख़रीदी गई हैं वहाँ पर लाइन लगी पड़ी थी, इतनी सारी चीज़ें हैं खाने की, शाही पनीर और राजमा और चटनी दाल, न जाने का भाई साहब हैं। और उधर वहाँ जब गए थे बग्गा के मम्मी पापा, मतलब बग्गा के सास ससुर, तो भाई साहब छुटकन्नी जी तो पटने में थी है ना, और जो गिने चुने खाना खिलाए गए थे। जबकि इन्होंने पहले भी बोला था कि यहाँ पे हमें इतनी प्रकार की वैरायटी मिली है
का हम इस प्रकार का स्वागत अपने घर में कर पाएंगे? उसके बावजूद जानते हुए कि वो लोग आएंगे तो भी फुर्र हो गई। वैसे तमाम लोग हैं जो चिज्जी के हैं, टरू वाले, छुटकन्नी जिज्जी के, वो एकदम अड़ियल हैं, गुस्सा रहे। एक टरू वाले ने लिखा, अरे नहीं अभी तो मिले थे, 2 दिन भी नहीं हुए, तो फिर जाना था उनके साथ ना, और अभी नहीं जाना तो फिर तुम क्यों चली गई हैं, टाइम वेस्ट करना, ग्रो अप नाउ, यू आर मैरिड। आय हाय, मतलब भाई टरू वाले तो एक को कतई मौका नहीं छोड़ते हैं, इनको बस मौका चाहिए। तो परेतिन को भी भेज दिया भैया, परेतिन कहाँ जाएगी भाई, परेतिन अपने ऊपर वाले घर में होगी। टरू वाले काहे ऐसा कर रहे हो यार, उनकी भी लाइफ है। अब उस टाइम बिग बॉस ने आदेश नहीं दिया था तो कैसे चली जाती? अब अगर ऐसे चली जाती तो घर में कलह हो जाती, या तो फिर आ जाते सब वीडियो में यहाँ पर आए कि उसका बग्गी का चित्रण करने लगती है ना, कि मैं अकेली हूँ, फलानी हूँ, धमाकी हूँ। तो घर वालों के हिसाब से चलना पड़ता है भाई, इतना ना ही आप बोलिए, मैं तो यही कहना चाहूँगी, थोड़ा सोच समझ के। बाकी बग्गी अपने रूम में पहुंच के एकदम फीलिंग ऑसम वाली फीलिंग में थी और बहुत अच्छा लग रहा था। चाय चल रहा था थोड़ी थोड़ी देर पे, खाना पानी चल रहा था, मम्मी जी की बातें चल रही थी, और मम्मी की राजमा की रेसिपी भी शेयर होगी, शाही पनीर की भी रेसिपी शेयर होगी। आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें अब शेयर होंगी। उम्मीद करते हैं बग्गी कुछ दिन अब यहाँ पे रुके, मम्मी जी जितने दिन वहाँ रहना है मी टाइम स्पेंड करें, बग्गी यहाँ अपना मी टाइम स्पेंड करें, और दीदी तो हाँ ही हैं तो दीदी बग्गा के साथ देख लेंगे। उम्मीद यही करेंगे कि भाई साहब बग्गा ज़्यादा दिन यहाँ ना रुके। मम्मी जी की भी तबीयत नहीं सही रही थी, माइग्रेन का इशू है, और दामाद जी की सेवा में भाई गर्मी में लगना पड़ता है, तो उम्मीद यही करेंगे कि बग्गा 1 दिन के बाद भैया 9, 2, 11 हो जाए। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमारा बग्गा रुकेगा या फिर चला जाएगा, या फिर पार्क में मीटअप करके आएगा सब्सक्राइबर के साथ? जो लगता है कमेंट करके बताइए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। टाटा बाय बाय।